अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, आपने मैथ्स के अंदर एक्सिस पढ़े थे, राइट? अगर आपने मैथ्स के अंदर एक्सिस पढ़े थे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स टू कंपोनेंट। दुनिया का हर वेक्टर उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट and other is called y component. X component is also called horizontal component. And y component is also called vertical component. X component को horizontal component भी कहते हैं और y component को vertical component कहते हैं, राइट? तो हर वेक्टर्स के दो कंपोनेंट बना सकते थे आप, एक x कंपोनेंट कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा इसका, y कंपोनेंट कहलाएगा। अब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। ये एक मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैंने वेक्टर ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर ड्रॉ करने के बाद अगर आपके पास आप एक वेक्टर ये ड्रॉ करते हैं, ये एक आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये वेक्टर पूरी फिजिक्स में हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से। किसके हिसाब से बात करेंगे? एक्स एक्सिस के हिसाब से। अब ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा, ये देखें ये एंगल है, दैट इज कॉल्ड थीटा। अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो जब मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर। इस वेक्टर का नाम आपने रखा ए, इसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन और ये एंगल फॉर्म कर रहा था 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। उसका मतलब बन जाएगा ये इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? वेक्टर का नाम था ए, इसका नाम बन जाएगा ए वाई, इसका नाम बन जाएगा ए एक्स। क्या बन जाएगा इसका नाम? ए एक्स। तो एक इसका y कंपोनेंट बनेगा और एक इसका क्या बनेगा? x कंपोनेंट बन रहा होगा। बड़ा हो गया है बहुत, यस ये सही है। और इस कंपोनेंट का नाम होगा ए एक्स, क्योंकि ये वेक्टर ए का x कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का y कंपोनेंट है। इसको आप कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कह सकते हैं इसको आप? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये क्या कहलाएगा आपके पास? इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहला रहा होगा और एक इसका क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहला रहा होगा। इसका नाम हो सकता था ए एक्स, इसका नाम हो सकता है आपके पास ए वाई। इसका क्या नाम हो सकता है आपके पास? ए एक्स का दूसरा नाम हो सकता था आपके पास इसका नाम हो सकता था आपके पास ए एक्स का मतलब हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दुनिया में जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कहलाता था ए एक्स, एक कहलाता था ए वाई। ये आपके पास एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है, राइट?
तो अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो आप साइन कॉस टेन। अगर थीटा ये था तो थीटा के सामने होता था परपेंडिकुलर, या आपने पढ़ा होगा ऑपोजिट। थीटा के साथ होता था बेस या एडजेसेंट, और ये कहलाता था हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं आपके पास इस ट्राइंगल के ऊपर साइन थीटा अप्लाई करूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ऑपोजिट अपॉन हाइपो और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर या ऑपोजिट क्या है आपके पास, ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास है वेक्टर ए। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ए साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू ए वाई। इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला। ये आपने कौन सा फॉर्मूला बना दिया, वर्टिकल कंपोनेंट का आपने फॉर्मूला बना दिया। तो आज के बाद अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, तो आप लिखेंगे वेक्टर ए इनटू साइन थीटा। तो मैंने किसका फॉर्मूला ड्राइव करवाया आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करवाया। अब अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करता तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा साइन थीटा। क्या लगाना पड़ेगा आपको, साइन थीटा, सॉरी आपको लगाना पड़ेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर पढ़ा था आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में बेस या एडजेसेंट जो है वो ए एक्स है, उसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर है ए के। तो इसका मतलब हो सकता है आपके पास उसका मतलब हो जाएगा आपके पास, अगर मैं ए को इधर शिफ्ट कर दूं तो फिर आपके पास ए cos theta should be equals to ax. This is the formula of horizontal component या x component। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ax। तो आज के बाद किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला ये होगा। जब एग्जामिनर बोलेगा रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट तो आप या तो a sin थीटा लगाओगे या a cos थीटा लगाओगे। a का मतलब है वेक्टर, साइन और cos उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बताएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट जो पता चलेगा वो साइन के साथ पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो पता चलेगा वो x के साथ पता चलेगा। अब इसकी तस्वीर खींच के मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। साइज में इसका थोड़ा छोटा कर दूं ताकि एक ही स्क्रीन के ऊपर सब आ जाए, और मैं उसकी पिक्चर खींच के भेज दूँ। तो किसी भी वेक्टर के दो होते हैं, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। और टॉपिक का नाम है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या नाम है टॉपिक का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये मैं तस्वीर लॉ ऑफ ट्रायंगल से नहीं होंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से नहीं होंगे, वो सवाल आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से तो लाजमी होंगे। कैसे, अब बताता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉपी कर लिए यहाँ तक, मुझे रिप्लाई करो चैट के जरिए, मुझे बताओ, फिर मैं आज का क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन होगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ए साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास ए कॉस थीटा। पूरी फिजिक्स में एंगल कहाँ से बनेगा, एक्स एक्सिस से। जो बातें याद रखने की वो क्या है, बातें याद रखने की, एंगल मार्क्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस।
अगर एक्सिस से गिवन होगा तो आप उसको 90 में से माइनस करके एक्स से बना लेंगे। इसमें एंगल हम कहाँ से मान इनटू साइन थीटा क्या बताएगा आपको, उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बताएगा। क्या बताएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपको बता रहा होगा। और वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा आपको क्या बता रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा होगा। राइट। अगर ये सारी बातें लिखनी है, अगर आपने सारी बातें लिख ली हैं तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चंस कराता हूँ पहला। जी ठीक है, सिर्फ मुझे लगता है शादी एक्टिव है, बाकी सब सो रहे हैं। क्लास आपने भी मैसेज किया। 1 मिनट सर, 1 सेकंड, मैं तो आगे निकल गया हूँ। 1 मिनट, चलें कॉपी करें। 1 सेकंड, मैं ऊपर चला गया। ये है पूरी डायग्राम। लास्ट पार्ट कॉपी करना रह गया है, बस करो कॉपी। एंगल पूरी फिजिक्स में कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से। और वेक्टर को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट पता चलेगा। और वेक्टर को जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चलेगा। ईच वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, अदर वन इज कॉल्ड वर्टिकल। Each vector can be resolved into its two components. One is called horizontal, other one is called vertical. अब इसका सवाल देता हूँ तो समझ में आएगा। कर लिया कॉपी, दूसरा सवाल। एक काम करता है, उसके आगे सवाल है, मगर जब मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखें, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिए हैं। एग्जामिनर ने आपको बना के दिया है एक आपके पास ग्राफ। ये एग्जामिनर ने आपको ग्राफ बना के दिया, ये ग्राफ बना दिया। इसके बाद एग्जामिनर ने आपको दो वेक्टर्स बना के दिए। पहला वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। ये जो पहला वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस से एंगल गिवन है आपके पास 30 डिग्री का, और जो दूसरा वेक्टर है इसका एंगल गिवन है आपके पास एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का। राइट। इस वेक्टर का नाम है ए, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। इस वेक्टर का नाम है बी। राइट। अब एग्जामिनर बोलता है आपके पास इस डायग्राम को देखते हुए सबसे पहले ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए। ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
vertical component स्टार्ट। क्या मैं करवा दूं? करेंट ट्राई अरे अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है? फोर्स और स्पीड, स्पीड का है। हाँ cos थीटा आएगा। तो निकालो ए का एक्स कंपोनेंट क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। साहब उमर क्लास
जी सॉल्व हुआ आप लोगों से? एक सेकेंड, मैसेज तो किया तुम लोगों ने, देखता हूँ। हॉरिजॉन्टल आ गया 8.66, वो और दूसरा हॉरिजॉन्टल आ गया 4, वर्टिकल आ गया 5, और दूसरा वर्टिकल क्या होगा, बी का वर्टिकल? उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे देंगे? नहीं, वर्टिकल आ गया 6.92, सही है। अब क्या करेंगे मुकद्दस? उमर क्या करेंगे क्लास? मारिया, हामिद, उमर, साद, इखलास। देखिए जिनसे हो रहा है वो करते हैं, और जिनसे नहीं हो रहा वो देख लें। फर्स्ट आपने क्या करना होगा, बस आपने राइट, ये आपने बी पे पैनल ड्रॉ किया। इसका नाम होगा आपके पास बी वाई, इसका नाम होगा ए वाई, इसका नाम होगा आपके पास, इसका एरो होगा ऊपर की तरफ क्योंकि वेक्टर ऊपर था, यहाँ तक नाम होगा बी एक्स, इस पूरे का नाम होगा ए एक्स। तो सबसे पहले आपने कॉम्पोनेंट निकालने हैं। तो अगर मैं ए एक्स निकालूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ए कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड था 10 कॉस 30, 10 कॉस 30 कितना होता है? 10 कॉस 30 निकाला है, 10 कॉस 30 8.66, इसका मतलब होगा ए एक्स आ जाएगा आपके पास 8.66 न्यूटन। अब आप निकालोगे, पहले हम निकाल लेते सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या निकाल रहे थे, एक्स कंपोनेंट निकाल देते आप। तो जब सारे के सारे आप एक्स कंपोनेंट निकाल रहे होगे तो आपको निकालना पड़ेगा बी एक्स। बी एक्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का मतलब बन जाएगा आपके पास बी था 8 कॉस थीटा बनेगा आपके पास 30। तो 8 कॉस 30 कितना होता है? 8 कॉस 30 सही है, मुझसे गलती हुई है, थीटा जो है वो 30 नहीं है 60 है, दिस इज़ माई मिस्टेक्स। तो 8 कॉस 60, तो 8 कॉस 60 का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 4 न्यूटन। तो इसको रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं, इसको रेक्टेंगल में बंद कर देते। जब आपने सारे के सारे हॉरिजॉन्टल बना लिए तो फिर आप कर लेंगे वर्टिकल की बात। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सॉल्व किया है, अब मैं जब वर्टिकल सॉल्व करूंगा तो मैं लाइन खींच देता हूँ इधर, और पूछो। हाँ ना, एक्स एक्सिस जो है इसका मतलब बन जाएगा ए की वैल्यू थी 10 साइन 30, तो ए साइन 30 की वैल्यू निकालोगे आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो ए वाई तुम्हारा आ गया 5 न्यूटन, ये तुम्हारा ए वाई आ गया। अब आपके पास थोड़ी सी जगह करना हो रही है मेरे पास, तो मुझे जाना पड़ेगा इधर। बी वाई बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ बी इज 8 इंटू साइन 60। तो बी वाई की जो वैल्यू आ रही थी आपके पास वो आ रही थी 6.92,
6.9 यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब इसके बाद की स्टोरी है, अब क्या करेंगे आप, ये आपका बी होगा। अब इसके बाद की स्टोरी क्या, वो देखते हैं। वेक्टर निकालने के लिए सारे एक्स कॉम्पोनेंट सारे वाई कॉम्पोनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होती है, देखो बी एक्स और ए एक्स दोनों एक्सिस में, तो आप इसको ऐड कर देंगे। क्या करना, एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए आपको ए एक्स में बी एक्स ऐड करना होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों प्लस एक्स एक्सिस में थे। तो द वैल्यू ऑफ ए एक्स थी 8.66, द वैल्यू ऑफ ए वाई ए बी एक्स 4, उसको मतलब 8.66 में ऐड कर देंगे 4 को, तो आंसर हो जाएगा 12.66। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट आ गया, क्योंकि आपके पास ए एक्स एंड बी एक्स, ए एक्स की डायरेक्शन भी इधर है और ए बी एक्स की डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई आई विल ऐड। तो 8.66 प्लस 4 इट बिकम्स 12.66। और अगर तुम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास एक बन रहा था बी वाई, ये भी ऊपर की तरफ है, एक बन रहा था ए वाई, ये भी अपवर्ड है। तो अगर दोनों अपवर्ड होंगे तो इनको भी ऐड कर देंगे। मतलब होगा मुझे फिर और थोड़ा सा नीचे जाना होगा। रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या इज 5, तो ये बनेगा 11.9। अब आवाज क्लियर है। मगर वेक्टर्स की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, मैंने क्या किया था, मैंने सारे कंपोनेंट ब्रेक किए, ए वाई बी एक्स डी वाई, ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों फैक्टर्स की डायरेक्शन सेम थी। जब डायरेक्शन सेम ऐड करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी करते आर वाई। अब बताइए क्या करेंगे, आपको एक्स कॉम्पोनेंट पता चल गया, आपको वाई कॉम्पोनेंट पता चल गया। तो अगर आपको एक्स पता है वाई पता है, तो फिर आप क्या करोगे वो देख लें अब आप।
यस, इसका रिजल्ट निकालने के लिए अगर मैं आप नेट का पता नहीं कोई इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो अगर एक तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स आ चुका है, रिजल्टेंट का वाई आ चुका है, तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो रिजल्टेंट का एक्स ऐसे बन रहा होगा विच इज 12.66 और रिजल्टेंट का वाई ऐसे बन रहा होगा 11.92। तो रिजल्टेंट कैसे निकल आएगा? जब दो एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, एक एक्स और वाई, तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे रूट लगाओगे तो रिजल्टेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ गया रेडिकल ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। किसी भी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट कैसे निकालोगे? ए एक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा के। उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट कैसे निकालोगे? ए साइन थीटा के। और अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है लिखा मैंने, अगर आपको रिजल्टेंट नहीं निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये आपके पास लिखा था ए कॉस थीटा ए एक्स ए वाई। आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो रेडिकल ऑफ ए एक्स में काम करना, क्या करूंगा? आर एक्स था 12.66, इसका स्क्वायर कर दो। आर वाई था 11.92, इसका स्क्वायर कर दो, इस पर रूट निकाल दो। तो जब रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आज की बात याद रखें, कंपोनेंट करेंगे कैसे? हर वेक्टर को उसकी कंपोनेंट में रिजॉल्व। ये तीन फॉर्मूले वेक्टर्स में आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1 एक्स कंपोनेंट निकालने का, फॉर्मूला नंबर 2 वाई कंपोनेंट निकालने का, और रिजल्टेंट निकालने का। रिजल्टेंट निकालने के लिए एक्स और वाई का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जी शायद साहब मंडे को क्या क्लास? अरे मंडे को मैं ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। हिंदी में जी मंडे को छुट्टी क्यों नहीं ऑनलाइन आएगा भाई? एक सेकंड, अब जो ऑनलाइन क्लास होगी ना, जैसे आज आप आए और कल नहीं, कल दूसरे बच्चे आएंगे। अगर मेरी क्लास सैटरडे को है तो सैटरडे को आपको ग्रुप नहीं आ रहा है, ये ग्रुप नहीं है, दूसरा ग्रुप आ रहा है, तो बच्चे बैठ के क्लास लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डिंग क्वेश्चन को। आए यहाँ तक समझ में? 2 सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चंस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये 2 सवाल करके लाने हैं आपने। अब 2 सवाल दे रहा हूँ, घर से करके लाएंगे आप लोग, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, वो देख लें आप। ये है क्वेश्चन नंबर 1।
graph, this is your first vector and this is your second vector. Right? This is vector A. Vector A is 10 Newton, angle is 30 degree. This is vector B, magnitude is 8 Newton and angle is 50 degree. एग्जामिनर बोलता है इसके रिजल्टेंट निकाल के निकालिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, हैशटैग जिसमें क्रॉस रखा है वो वहाँ नहीं बैठोगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, this is your question number 2. This is your first vector and this is your second vector. पास है 40 डिग्री, इसका नाम है वेक्टर सी विच इज़ 8 न्यूटन। इसका नाम है वेक्टर डी, इसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन एंड इट इज़ मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो आपने इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। दैट इज़ योर होमवर्क। रिजल्टेंट वेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 2 सवाल हैं। ग्रुप में 10वीं खींच के डाल रहा हूँ। चलिए बस रखते हैं आज क्लास यहीं तक। ओके जी, खुदा हाफिज़।